गैस्ट्रिक कॉमन डिजीज, जिस भी घर में चले जाओ पक्का एक ना कोई एक दो आदमी मिलेगा ही मिलेगा। यस और नो? क्या कारण है गैस्ट्रिक के? बहुत सारे कारण हैं, आइए एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉज ऑफ एसिडिटी, स्किपिंग मील्स, हम टाइम पर खाना नहीं खाते हैं या मील्स को स्किप कर देते हैं। आपको भूख लगे खाना खाना चाहिए, इट्स गुड थिंग, लेकिन भूख लगा और आपने खाना नहीं खाया या उल्टा सीधा खाया, ऐसे में बॉडी की एसिड ही आपका दुश्मन बन जाता है और एसिडिक बना देता है, आपकी बॉडी के अंदर के सिस्टम को जलाना शुरू कर देता है। तो टाइम पे खाना खाएं, कम खाना खाएं, लेकिन टाइम को मेंटेन करने की कोशिश करें। आप बस स्टैंड में जाते हैं, एक ही टाइम पे बस आता है, लेकिन अगर कभी सुबह आ रहा है, कभी दोपहर आ रहा है, कभी शाम को आ रहा है, तो आप पकड़ने जाएंगे उस बस को? नहीं। तो बॉडी भी इसी तरह से एक टाइम मान लेता है, ब्रेन को सिग्नल देता है, इस समय में तेरे को मटेरियल मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा, प्रोसेसिंग यूनिट तैयार। लेकिन रॉ मटेरियल जब आगे पीछे टाइम पे मिलता है तो बॉडी का सिस्टम खराब हो जाता है। तो 2 टाइम खाएं कोई दिक्कत नहीं, 1 टाइम खाएं तो भी दिक्कत नहीं, नहीं खाएं तो भी दिक्कत नहीं, 3 टाइम खाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रेगुलर टाइमिंग सिस्टम के साथ खाना एक हेल्दी सिस्टम होता है। तो स्किपिंग मील्स नहीं करें, ईटिंग इन द इरेगुलर टाइम, हैविंग मील्स जस्ट बिफोर बेड, खाने से जस्ट पहले आप चले गए, खाना पेट में जाता है तो काम नहीं बन गया, पेट से बड़ी आंत से छोटी आंत, छोटी आंत से रस निकल के आपके ब्रेन में जाता है, खून की कोशिकाओं तक जाता है, सेल्स तक जाता है, यहां पे हुआ फूड का काम खत्म। लेकिन आपने अभी खाना खाए, चले गए बेड में, रेस्ट मोड में चले गए, ऐसे में या तो नींद नहीं आएगा या तो खाना हजम नहीं होगा, 2 में से एक काम होगा, या तो नींद नहीं आएगा या तो खाना हजम नहीं होगा। और अगर नींद में चले गए तो खाना हजम नहीं होगा, और दूसरा स्लीपिंग मोड में चले गए तो आपकी बॉडी में डाइजेशन का सिस्टम खराब हो जाता है। आपके करवट बदल दिया आपने, पित्त जिस तरह से आपकी फ्लो में आना था उसका डायग्राम तो बना हुआ है ना, वो सारा डायग्राम खराब हो जाता है। ओवर ईटिंग, हम जब खाना खाते हैं, खाना मुंह में गया और ब्रेन में उसका सिग्नल पहुंचा, इस बीच में कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप है, लेकिन इस गैप को जब हम स्पीड में खाते हैं, हड़बड़ी में खाते हैं या ज्यादा खाते हैं, तो कई बार आप महसूस करते होंगे, खाने के बाद महसूस होता है यार ज्यादा खा लिया, यार खाए जा रहे एक रोटी और ले लेते हैं और फिर महसूस होता है कुछ ज्यादा खा लिए। यस और नो? क्योंकि आपने अभी तक इमोशनल ईट कर रहे थे, एक्चुअल ईट नहीं कर रहे थे। एक्चुअल ईट क्या है पता है? जब लगे स्टॉप, ये सिग्नल है, या आप अपने भूख से थोड़ा सा कम खाएं, तो आपके खाने में 50% खाना, 25% एयर, 25% वाटर का जगह होना चाहिए। कंजप्शन द स्पाइसी फूड, बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा मसाला, बहुत ज्यादा अल्कोहलिक, बहुत ज्यादा एसिडिक खाना खाते हैं। हाई इंटेक ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को लेना अच्छी चीज है, ऊपर से सॉल्ट लेना, एक्स्ट्रा सॉल्ट लेना, हाई इंटेक सॉल्ट भी हमारे लिए होता है। लो फाइबर डाइट, 30 ग्राम फाइबर, नोट डाउन कर लें, 30 ग्राम फाइबर अगर आपके डाइट्स में आ गया, बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, जॉइंट पेन भी है, ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। 30 ग्राम फाइबर। फाइबर्स कहां कहां मिलेंगे? खाने में कहां मिलेगा? ऑल्टोस के प्रोडक्ट में कहां मिलेगा? ओरी जेल में भर भर के, वीट ग्रास में भर भर के। तो आप 30 ग्राम फाइबर्स लेते हैं। फाइबर की कमी से हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम होता है। आपके पेट में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो खाने को हजम करता है। खाने से पहले जो फाइबर या सलाद लेते हैं उसमें ही ऐसा एंजाइम होता है जो खाने को डाइजेस्ट कर पाता है। तो फाइबर की कमी से आपकी बॉडी खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। और क्या क्या कारण है? टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, एक्सेस, खाली पेट चाय, एक्सेस चाय, खाने के साथ चाय, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी, दिन भर में 1 से 2 चाय ठीक है, बिना दूध के चाय ठीक है, दिन भर में 1 से 2 कॉफी ठीक है, इसके आगे नुकसान कारक माना जाता। एक्सट्रीमली स्पाइसी फूड, फैटी फूड, स्पाइसी फूड, एसिडिक फूड, ये सब कारण होते हैं। और क्या कारण होते हैं? नेक्स्ट, किसी तरह का बीमारी ऑलरेडी पेट में है, अल्सर है या किसी तरह की बायोस बन रही है, बाइस बन रही है, ऑलरेडीज है। लैक ऑफ स्लीप, रात को नहीं सोने से दूसरे दिन डिसेंट्री होना फाइनल है। रात को नहीं सोने से बहुत सारे लोगों की आदत होती है रात को पढ़ाई करना, रात को काम करना, रात को घर को साफ करना, लेकिन ये आपके सिस्टम को खराब कर देता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, रात के 10 बजे के बाद मेलाटोनिन नाम का एक हमारे दिमाग में हार्मोन्स बनता है जिसको डार्क स्लीप हार्मोन्स भी बोला जाता है। ये डाइजेशन के लिए, बॉडी के हीलिंग के लिए काम आने वाला हार्मोन है जो रात को 10:30 के बाद ही बनता है जब आप डार्क स्लीप में जाते हैं।
जब नहीं जाते तो नहीं बनता, जब नहीं जानते तो बॉडी का आपका हीलिंग होता नहीं है और बीमारी बनती है। तो स्लीप बहुत जरूरी है, डार्क स्लीप, अंधेरा करके साउंडलेस कर दे, आराम से सो जाए। फिजिकल एक्सरसाइज की कमी होना, पेट के लिए एक एक्सरसाइज जरूरी है जिसमें पेट की आंतों में खिंचाव हो। हम यहां से नीचे बैठ नहीं रहे और हम ऐसा कोई एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं जिससे पेट की आंतों में खिंचाव होता है। जब आप अपने बॉडी के वजन से थोड़ा सा ज्यादा वजन उठाते हैं तो बॉडी के मसल्स में खिंचाव आता है और हजम ठीक होता है। ये एक्सरसाइज की कमी भी आपकी एसिडिटी को बढ़ाता है। ज्यादा अल्कोहल, स्मोकिंग भी आपकी एसिडिटी पे इफेक्ट करता है, नुकसान देता है। नेक्स्ट प्लीज। एसिडिटी से होने से क्या होता है? छाती में जलन, गले में जलन, बार बार गैस बनना, चेस्ट में पेन होना, खाने बाद हैवीनेस लगना, नींद नहीं आना, अनडाइजेशन की प्रॉब्लम, स्टूल ज्यादा है तो बैड स्मेल आएगा, मुंह से बैड स्मेल आएगा, खट्टी ढकार आएगी, खाने का इच्छा नहीं करेगा। ये सब कारण है जिससे आपको पता चलता कि बॉडी में एसिडिटी है। स्टूल क्लियर नहीं हो रहा है, स्टूल का टेक्सचर चेंज हो जा रहा है। स्टूल का टेक्सचर मींस स्टूल वन स्लॉट में होना चाहिए, अगर कुछ चेंज हो जा रहा है इट्स मींस आपका स्टूल का टेक्सचर खराब है, मतलब पेट सिस्टम पूरा खराब है। तो ये सब कारण है जो बताता है कि आपको समस्या है। सॉल्यूशन क्या है? तुलसी पावर खाली पेट सुबह शाम और बीच में जब मर्जी तब आप खाने पानी के साथ ले सकते हैं। खाने के साथ पानी ना ले, खाने के बाद 45 मिनट तक पानी ना ले, जमीन में बैठ के खाने की प्रोसेस करें अगर घर पे है तो। अब ऐसा नहीं कि मार्केट में जाएंगे और जमीन में लेके खा ले, घर पे है जमीन में बैठकर शांति से आलती पालती करके बैठे आराम से खाएं। खाने के 1 घंटा पहले पानी पी ले, खाने के 1 घंटा बाद पानी पिए। दोपहर और रात के खाने के पहले कुछ सलाद खाने की कोशिश करें, ग्रीन एंड सीजनेबल वेजिटेबल के साथ सलाद खाने की कोशिश करें। खाने के बाद अभिजाइम सिरप हमारे पास शुगर फ्री और विदाउट शुगर वाला भी है, विद शुगर वाला भी है, उसको आप ले सकते हैं। अभिजाइम खाने के बाद तुरंत आपको फायदा देता है। टिप्स में आप अजवाइन सौंफ को थोड़ा सा फ्राई करके अपने पास रख सकते हैं, खाने के बाद उसको बाहर में भी खा सकते हैं। घर में अभिजाइम सेवन करें, बेहतरीन चीज है। ओरिजेल सुबह और शाम 15 से 20 ml ओरिजेल जरूर सेवन करें, जरूर 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 सेवन करें। फाइबर रिच होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। स्वादिष्ट चूर्ण का सेवन आप कर सकते हैं, खाने के बाद स्वादिष्ट चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं। सप्ताह में 1 या 2 बार आपकी जरूरत के अनुसार कॉन्सॉफ्ट का सेवन कर सकते हैं, जो बचा कुचा जितना कचरा है उसको साफ करने का काम करता है। अगर आप इसका लगातार सेवन करते हैं और साथ में अगर बार बार समस्या आ रही है, लंबी समस्या है, तो कहीं ना कहीं लीवर पे इफेक्ट है, तो आप अभिलिप का सेवन जरूर करें। कितनी भी लंबी गैस्ट्रिक्स हो, कितनी भी लंबी गैस की प्रॉब्लम्स हो, उन सबको जड़ से निकाल सकता है ये प्रोडक्ट। कॉमन क्या क्या यूज करना, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। पहला नंबर क्या है? तुलसी पावर। कैसे पीना है? ढक्कन खोलेंगे, ग्लास में 2-3 ड्रॉप डालेंगे और फिर पी जाएंगे। खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त बात नहीं करना चाहिए। रीजन है खाने और पानी के साथ फूड पाइप में हवा भी चला जाता है। कुछ लोग पानी पीते करके पानी पीते, मतलब हवा और पानी मिला के पीते, ऐसे नहीं पीना चाहिए। दूसरा क्या करना है? अभिजाइम। खाने के बाद अभिजाइम लेना है, ओरिजेल लेना है, ओरिजेल लेना है। कैसे लेना है? ढक्कन खोलेंगे, 15 से 20 ml कप में या फिर कांच के ग्लास में डालेंगे और फिर पी जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा आपको गाढ़ा है, थोड़ा सा पानी डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हल्का सा पानी जिसमें डाइल्यूट हो जाए और आप उसको ले सकते हैं। सप्ताह में 1 या 2 बार आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार कॉन्सेप्ट का चूरन ले लेना है। छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, स्वादिष्ट चूरन ले सकते हैं। लंबे समय की समस्या है तो साथ में अभिलिप सिरप का सेवन करना है और अपने अपने परिवार को गैस से मुक्ति दिलाना है।